हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का 2015 का मैथ पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ मैथ का, लेकिन उस वक्त मेरे पास माइक नहीं था तो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आया है कभी, या फिर कुछ लॉन्ग मेथड हो गया है। तो वो सारे बच्चे बहुत स्टूडेंट कमेंट किए कि उसको अब से करें, उसको फिर से बना दीजिए। तो मैं फिर से आज बनाने वाला हूँ मैथ 2015 का। और इसके अलावा आपके 2012 से लेकर 2019 तक का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पैरामेडिकल का वो सभी मैं करा चुका हूँ। नहीं देखें तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट ही मैं दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट चला जाइएगा। और आई बटन कितना लोगों को पता नहीं होता है कहाँ होता है, तो अपने ऊपर देखिएगा तो दो बटन जैसा होगा, आई जैसा लिखा होगा, ऐसे उसको टिपिएगा तो उसके नीचे आपको दिखा देगा सारा जो भी मैं वीडियो आई बटन बोलता हूँ वहाँ पर। और जितने भी लेटेस्ट वीडियो होते हैं आई बटन में ही मैं डालता हूँ। इसके अलावा मेरे जितने भी फेसबुक से जुड़ जाइए, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम, में तीनों से जुड़ जाइएगा। कोई भी चीज़ मैं डालता हूँ वहाँ शेयर कर ही देता हूँ, तो आपको किसी न किसी माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, आपको हल करना है। और आपको उसके अलावा मैं क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ शब्द बदल के आपको क्वेश्चन दूंगा, तो उसको भी आपको हल करके आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते चलिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको लॉसन निकालना है, ठीक है। एलसीएम क्वेश्चन क्या दिया है, 41 नंबर क्वेश्चन है। ई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ए माइनस बी के स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, एलसीएम ये निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो कॉमन होता है दो वाला उसको ए को लेते हैं आज जो बच गया उसको जो उसके साथ गुना कर देते हैं। देखिए उसके रूप में यह क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना तो लिख सकते हैं इसको। आई इंटू देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है, सिर्फ इतना बराबर। यह दो बार इसको लिख सकते हैं ना, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए यह ए वाला और ई माने ये जोड़ा में क्या हो गया, जोड़ा में हो गया, यह अभी दोनों आपको जोड़ा में हो गया। तो दो को हो गया आपका ए माइनस बी, तो उसमें क्या आप दो को ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं ना। यहाँ से इन दोनों में से ए को ले लीजिए, ए माइनस बी, ठीक है, ई, और ई दोनों में से ए को ले लीजिए, ए माइनस बी, ठीक है। बच क्या गया आपका, ए बच गया और यह बच गया, तो इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बच गया प्लस, तो प्लस को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। गुना में तो किसी को कहीं भी लिख सकते हैं ना आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब फिर से फॉर्मूला के रूप में इतना बराबर हम अभी पढ़ लिए हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, या फिर एक मिनट, ई दुगो है तो ई दुगो को कितना लिख सकते हैं आप, इस दुगो को सिर्फ आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं आप जिस रूप में हो, और इसको आप गुना करिए तो इसको आप एक मिनट इसको आप लिख लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर से आपका यही दुगो आएगा। अभी समझिएगा कि कहाँ से हट गया, ये तो क्लियर हुआ ना। अब इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुना करिए, यह ए स्क्वायर से इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 5 होगा ना, गुना पावर जुटता है। और ए स्क्वायर से इसमें करिएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी क्यू, अब ये माइनस बी से इसमें करिएगा तो माइनस आपका बी स्क्वायर और ए क्यू, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बी के पावर 5। ऑप्शन देखिए कितना में है इस तरह का आंसर। ऑप्शन नंबर ए, आंसर तो आपको टिक कर दिया है, तो इसमें आंसर लेकिन कैसे आया तो क्लियर हुआ ना। चलिए अब बहुत लड़का कमेंट कर रहा है कि सर शॉर्ट में बताइए। देखिए इसको शॉर्ट में अगर तेजी में गुना करेंगे तो शॉर्टे है, यानी तो पूरा विस्तार कर रहा हूँ तो आपके लिए फायदा है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन ए लिख लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, एक मिनट, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना ही पर इसका आपको निकालना क्या है, एलसीएम।
और आपको आ जाए तो एलसीएम भी बता दीजिएगा मुझे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। पहले एलसीएम बताइएगा और एचसीएफ निकाल सकते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं हर क्वेश्चन से रिलेट क्वेश्चन में दूंगा कुछ, तो वो आपको हल करना है। चलिए समीकरण आपको तो ज्ञात करना है। लीजिए एक्स प्लस 16 आप बटा एक्स बटा, अब इसको आपको तोड़ना है, मूल ज्ञात करना है। इसमें क्या दिक्कत है जी? ये कितना नंबर हो गया? 42 नंबर। इसको इसमें करिए स्क्वायर, इसको तोड़िए तो ये होगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक्स, इतना तो क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू 8x, 8x को इधर लाइएगा तो माइनस 8x आई हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत? अब इसको क्या तोड़ लीजिए, 4 4 में टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, माइनस माइनस में माइनस 8 हो जाएगा, आई प्लस 16 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए x, x माइनस 4, यहाँ से आपका 4 कॉमन चला जाएगा, माइनस 4, यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बराबर 0। क्या हो गया? x माइनस 4 या x माइनस 4। अब आंसर बोल दीजिए, धड़ाक दे, 4 एक और 4 माने इसके बराबर एक। ये तो कितना आसान है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत वाला नहीं, तो आंसर किस जगह? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा फेर बदल कर रहा हूँ, आपको आंसर बता देना है। चलिए मैं यहाँ पर कर दिया कितना? 20 कर दिया हूँ। ठीक है, 20 कर दिया हूँ, और यहाँ पर मैं कर दिया आपका 9। इसका आंसर बताना है आपको हल करके। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है आपका? ढलान दे रखा है, और ढलान का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पहले ढाल देखिए, ढाल 3D दे दिया है, और यह किस रास्ता से गुजरती है वो बिंदु है, वो समीकरण। तो रेखा समीकरण आपको ज्ञात होना चाहिए, तो रेखा समीकरण भी हम देख लेते हैं। तो आपका एक बिंदु है कौन सा? -1 और 2, ई रास्ता से गुजर रहा है। तो आपको फर्स्ट पहले मान लीजिए कि माना ये जो दिया है वो लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 43। माना आपका रेखा समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण होता है ना, क्या होता है भैया? y बराबर mx प्लस सी। m जो है, m का वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ से c का मान निकाल सकते हैं ना भैया। देखिए, देखो बच्चा, आपको x का मान दे रखा है -1, y का मान दे रखा है 2, और m का मान यहाँ पर है 3। ढलान इसी को बोलते हैं। और एक और चीज, इसको कौन पूछता तो उनके बारे में अगर बात करेंगे हम। यहाँ रखिएगा तो आपका निकल जाएगा समीकरण, निकाल लीजिए मान रख के। तो क्या हो जाएगा? y का मान आपका 2 है, इसका मान -1 है, सॉरी m का मान कितना भाई? 3 है, इसका मान -1 गुना में प्लस c का मान यहाँ निकल जाएगा, 2 बराबर ये -3 हो जाएगा प्लस c, इधर आ जाएगा 5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 5। -3 है तो इधर अगर प्लस हो जाएगा ना, तो 2 गुआ प्लस 3 5 गो हो जाएगा। c का मान आपको निकल गया। आपको अभिष्ट समीकरण ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात कर लीजिए, वो रख दीजिए, c का मान आपका निकल जाएगा, और m का मान भी रख दीजिएगा उसी में। तो समीकरण बराबर y बराबर 3, m का मान 3 है, x का 1 से रहने दीजिए, c का मान रख लीजिए 5। अब इसको भेज दीजिए इधर। अब जिस तरह से ऑप्शन में दिया हो, अगर इस तरह से ऑप्शन में दिया हो तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर x को अगर इधर करते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में इस तरह का दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। हाँ, चलिए 1 नंबर है ना उस तरह का ऑप्शन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ इसके पहले वाला, उस तरह का क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है आंसर उसका। इसको भी दे देगा क्वेश्चन, चलिए दे देता हूँ। चलिए m का मान दे दिया मैं 4, और समीकरण आपको पता है, बिंदु में दे दिया आपको 3 और 4। बताइए इसका अभिष्ट समीकरण, याद करिए तो समीकरण इसका कमेंट करके बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है? साइन 382 गुना माने हाफ ऐसे है, इसका मान ज्ञात करना है जी। करिए तो ज्ञात, ये थोड़ा लंबा होगा, पहले बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एकदम इति सा दिमाग लगाइएगा, आपका बन जाएगा। देखिए इसको तोड़िए, किस में चला जाएगा? ये कितने का हो जाएगा? इसको गुना करिएगा, 1 जोड़िएगा, लगभग
2 6 मतलब 700 के करीब में जाएगा। 700 आपका कितना जाएगा 765/2 इस तरह से टूट जाएगा। अब इसको भी तोड़ना है आपको तो साइन क्या हो जाएगा 360 आप प्लस 45/2 इतना हो जाएगा। इसको आसानी से इतना लिख सकते हैं, तोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, इंटर में पढ़े होंगे तो भी जानकारी होगा आपको। चलिए इसको देखिए साइन 2 थीटा है ना, बोले सॉरी 2 पाई माइनस 45/थीटा। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यह है 360। अब यहाँ से कुछ भी जोड़िएगा तो इसको अटेंड हो जाएगा प्लस है। तो इसमें क्या होता है सभी साइन प्लस होता है, मतलब कोई भी साइन 6 है ना, साइन कॉस टेन थीटा ये सभी प्लस में होता है। तो कितना हो जाएगा साइन 45। अब इसका वैल्यू तो ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस या cos है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर निकालते हैं cos थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा और रूट अंडर इतना हो जाएगा साइन थीटा बराबर। अब मैं ज्यादा तोड़ा नहीं, डायरेक्ट अपना समझ सकते हैं। अब इसी में वैल्यू रख सकते हैं साइन थीटा बराबर, इसको थीटा बराबर इतना है मान के चलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos 2 गुने थीटा की जगह क्या है 45/2 तो लिख दीजिए 45/2। अब कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल क्या हो गया cos 45 हो गया। वैल्यू रखिए 1 माइनस cos 45 का मान 1/√2। इसको करिएगा तो कितना होगा √2 ऊपर गुना हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। अगर समीकरण तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, या फिर ऑप्शन में दिया है इतना तो मार सकते हैं। तो ऑप्शन में इस तरह का कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की जरूरी है। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइएगा आपका बन जाएगा, समझे। हाँ आपको तो पता है कि जो पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन फिर से बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, आवाज नहीं क्लियर हो रहा है। सच में आवाज क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरे पास उस समय माइक नहीं था। थोड़ा शोर फिर भी हो रहा है, तो इसे कॉपरेट करिएगा। क्योंकि लाइट नहीं है तो मैं दिन में बना रहा हूँ, दिन में सभी लोग चिल्ला रहा है, तो उतना कॉपरेट करिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए कौन यहाँ पर देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एगो दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर y के मन रेखा समीकरण के रूप में अगर लिखते हैं ढाल बराबर, तो उस तरह से लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं आपको तुलना करना है। मतलब एगो होता है फॉर्मूला y बराबर mc प्लस सॉरी यहाँ x होगा इतना। अब कोण बराबर क्या होता है जी टेन थीटा बराबर होता है आपका मोड m1 माइनस m2 बटा 1 माइनस m1 m2। एक मिनट माइनस प्लस का बढ़ा रहा है, तो ऊपर क्या होता है माइनस, नीचे होता है प्लस। इतना क्लियर होना चाहिए। यहाँ से थीटा बराबर नहीं लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स में इस सबको लिख सकते हैं। तो यहाँ पता चला हम क्या क्या निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है। अब दोनों के लिए अलग अलग होगा ना। इसको m1 मान लिए समीकरण 1 के लिए, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से इसको मान लीजिएगा 1 इसको 2। तो y के रूप में अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं y बराबर देखिए c को पहले भेजिएगा तो माइनस c, फिर इसको भेजिएगा तो माइनस a1x। अब इसको माइनस में कौनों को किधर लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर b1 है तो y बराबर सिर्फ लिखेगा तो y कॉमन बटा में चला जाएगा। यहाँ से इसको समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मान लीजिए b1 बराबर ये इसको भेज दिए उधर, इसको भी उधर भेज दिए तो सब माइनस में जाएगा। और फिर y बराबर करिएगा तो माइनस a1 बटा b1 अलग अलग करिएगा। c1 है c1 बटा b1 और यहाँ रखिए गुना में x। तो देखिए यहाँ इस फॉर्मूला पे बैठ गया, तो यहाँ m1 बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस a1 बटा b1 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए समीकरण 2 से करते हैं। अगर समीकरण 2 से
इसी तरह अगर लिखते हैं तो y बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी तरह लिखिएगा माइनस a2 बटा b2 x माइनस c2 बटा b2। तो ये m2 बराबर क्या हो गया माइनस a2 बटा b2 है ना। मान रख दीजिए m1 m2 का मान यहाँ पर, थीटा का मान आपको पता चल जाएगा। तो मैं रख दूं डायरेक्ट थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स m1 का मान कितना है, इतना है, रखिए माइनस a1 b1 माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत a2 b2 बटा 1 प्लस, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों गुना होगा प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस ही रह जाएगा a1 b1 a2 b2। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स एक और ये गुना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, सोच में लिख दूं तो माइनस a1 b2 प्लस a2 b2। अब बटा देखिए ये दोनों कट जाएगा ना, एलसीएम में b1 b2, इसके भी नीचे आपका b1 b2 आएगा तो कट जाएगा, तो उसको हम हटा दे रहे हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा b1 b2 माइनस प्लस a1 a2। ऑप्शन देख लीजिए, इस तरह का आंसर होगा तो वही आंसर बन जाएगा आपका, या फिर नहीं होगा तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। उस तरह का दिया है ऑप्शन। tan इनवर्स माइनस कौन में है माइनस माइनस बी में तो दिख रहा है, लेकिन ये आपका a1 b1 दे रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो डी आपका आंसर बनेगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 44 का डी, इसका भी डी था। तो इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो आप बता सकते हैं मान, तो कमेंट करके आपको बताना है, मैं दे रहा हूँ आपको वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना है कमेंट करके। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 4 है यहाँ पर 5 है, यहाँ में दे दिया 7, यहाँ दे दिया आपको 6। अब सी का भी वैल्यू आपको 10 है, इसका मान दे दिया 9। अब आपको कौन बताना है, थीटा का मान बता दीजिए तो ठीक है, कमेंट करना है और थीटा का मान बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, log 75 बटा 16 माइनस 2 log 5 बटा 9 प्लस log 32 बटा 243। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट, देखिए अगर log a b c कितना भी गुना में अंक हो तो इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग, log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, गुना में हो तो। एक और कॉन्सेप्ट, अगर log a बटा log b है तो इसको आप log a माइनस log b लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अप्लाई करूंगा इसमें। और एक क्वेश्चन और होता है, log a स्क्वायर होगा तो 2 log a, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसको भाई ना उस तरह से इस रूप में, तो इस रूप में लिख सकते हैं इसको, तो उस रूप में लिख लीजिए log 75 बटा 16 माइनस log क्या हो जाएगा, ऊपर ही जाकर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना भाई, ये वाला रूप दिया है, ये वाला लिख देना है आपको, तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा 25 बटा 9 81, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 प्लस log 32 प्लस 243। इतना क्लियर हो गया। अब इस दो को खाली देखे, इस दो को माइनस वाला ये रूप है, इस तरह से है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, तो लिख लीजिए क्या लिखेगा, log एक का पहले ही हो गया 75 बटा 16, अब बटा इसको लिखिएगा नीचे बटा में है ना आपका ए बी, तो ये हो गया ए हो गया बी, तो इसको लिखिएगा तो क्या होगा 25 नीचे आएगा 81 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं गुना में लिख दूं 81 का ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 25, देखिए यहाँ 85 हो गया। हाँ, कितना हो गया हुआ ना, तो इसको मिटा दूं, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। और प्लस लिखिएगा, इसको मैं थोड़ा तोड़ रहा हूँ लेकिन आपको एक एक पचड़ी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह प्लस रूप में इसको मान लीजिएगा टोटल का ए हो गया बी, तो गुना के रूप इस रूप में है
अब देखिए यहाँ 2 को भी रहेगा तो लिख सकते हैं ए बी, और को गुना में रहेगा तो आप लिख सकते हैं जैसे इसे log a या log b। तो इस वाला फॉर्म में यह दोनों दिया है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, log 75/16 गुने 81/25 गुने 32/243। अब काट छाट लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 16 दूना 32, 25 तिया 75, 3 से इसको काटिएगा तो 81, 81 81 कैंसिल, क्या बच गया 2, log 2 आपका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए किधर है, log 2 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या, कोई हानि? चलिए इसी पर मैं क्वेश्चन है वो खाली इसमें का डाटा बदल दूंगा, आपको बनाना है, कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर प्लस से रहने देता हूँ। यहाँ मैं आपको दे दिया 45/31, यहाँ आपको मैं दे दिया 51/18, यहाँ मैं दे दिया आपका 26/17। कमेंट करके आपको आंसर बताना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए 7 और 4 दे दिया। कमेंट करके इसको आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं दे रहा हूँ, दोबारा करा रहा हूँ तो थोड़ा इतना तो करना चाहिए मुझे। तो आप लोग को भी मेहनत करना है, कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मीनार पीएन के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पीक्यू है। माने एगो मीनार पीएन के शीर्ष पर, ई हो गया आपका मीनार, यहाँ से पीएन यहाँ चलिए पी और एन, ई हो गया मीनार। इसके शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पीक्यू स्थित है। माने एकरे स्तंभ पर एगो पीक्यू, पी या क्यू स्तंभ एगो स्थित है। मीनार के आधार एन से 40 मीटर क्षैतिज दूर पर स्थित एक बिंदु, यहाँ से कितना 40, मान लीजिए बिंदु ए है, बिंदु ए पर मीनार पीएन स्तंभ तथा पीएन पीक्यू तथा स्तंभ पीक्यू और आंतरिक कोण। देखिए पहले ई वाला कोण हो गया थीटा, फिर इसके साथ कोण बना रहा है आपका कितना थीटा प्लस ये फाइव बना रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल ई वाला फाइव बना रहा है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा थीटा प्लस फाइव को इसे देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या। और टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है। ठीक है, टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है 1/2 और टेन फाइव बराबर भी दे रखा है, कितना है 1/3। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है आपका इसका लंबाई। आइए देखते हैं हम। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम त्रिभुज इसका लेते हैं, मतलब त्रिभुज PNA में आपको पहले से पता है टेन थीटा बराबर क्या है, ये थीटा है, फाइव मत समझिए। आपको कितना है ये आप वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा लंबाई या बटा आधार होता है ना, तब PN बटा NA, इसका वैल्यू 1/2 दे रखा है। PN आपको पता नहीं है, NA पता है आपको 40, तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब PN बराबर कितना हो गया 20 होगा ना, ये गुना इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। इतना मामला सेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 20। अब हमें ये चाहिए ना AQN, तो उसके बाद हमें निकालना क्या है जी, एच का मान निकालना है, मतलब ई वाला यहाँ से यहाँ तक। अब हमें तो पता है यहाँ से यहाँ तक का होगा, खाली इतने वाला पता है, तो आप तो वहाँ सेट नहीं कर सकते क्योंकि 90 डिग्री बनेगा 90 डिग्री, तो उतना लिख नहीं सकते, तो एक फार्मूला होता है। अगर टोटल मान लिखते हैं तो अगर टेन थीटा प्लस फाइव इजगल टू क्या होता है, टेन थीटा प्लस टेन फाइव होता है ना, ए प्लस बी इंटू 1 माइनस क्या होता है टेन थीटा इंटू टेन फाइव। वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों का वैल्यू आपको पता है, इसका पता चल जाएगा टोटल का, तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा ना। यहाँ देखिए ना, इतना बराबर कितना लिखेगा इसको QN, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का QN बटा NA
लिखेंगे बराबर, हल करिए, टेन फाई का मान कितना है, टेन थीटा का मान कितना है 1/2 है जी, आप प्लस फाई का मान 1/3 है। इसी तरह इधर भी रखिए 1/2 इंटू 1/3, ये कितना हो गया 3 2, 3 गुना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 और नीचे 6, नीचे भी 6 आएगा तो ये कटिए जाएगा, लेकिन लिख दे रहे हैं 6 माइनस 6 1 से 6 माइनस 1 बटा 6, 6 कट गया, बच गया ऊपर 5 और नीचे 6। अब यहाँ देखे इसमें वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू पता नहीं है, बटा n के मान 40 इक्वल टू 5/6, 40 उधर जाएगा ना जी, तो गुना में हो जाएगा, और गुना में होकर आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ देखिए इतना को आप क्या लिख सकते हैं, टोटल को इतना h माने है, इतना 20 माने है, तो टोटल को इसके जगह लिख सकते हैं आप क्या 20 प्लस h, और h हमें ज्ञात करना है ना। तो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं इधर बना दे रहा हूँ, इसका तो मिटा देना चाहिए मुझे, चलिए अब बना दे रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, होगा ना, 20 से इधर गुना कर दीजिए, 3 से इधर गुना कर दीजिए, तो 20 से उधर करिएगा, इधर करिएगा तो 60 प्लस 3h हो जाएगा, अब प्लस ई चला जाएगा उधर तो 100 हो जाएगा, है ना। या 3 की नीचे ही रखते आप तो भी काम चल जाता, इधर हमें आया इतना है, और 20 प्लस, ठीक तो है, काटिए छाटिए ना थोड़ा, इसको अगर इधर बैठाते हैं तो बन जाएगा 40, टोटल आपका 40 हो जाएगा इधर का। 1 मिनट, क्या दिक्कत हो गया भाई इसमें, 20 प्लस 40 लिखवे किए हैं बटा 40 इक्वल टू 6 कट गया 5, क्या लिखे हैं, 1 मिनट, यहाँ घटेगा तो 5 ना होगा, यहाँ देखिए तो यहाँ घटेगा तो यहाँ 5 होगा, ये तो कट गया, ये 5 होगा मतलब 1 हो गया, तो ये हटाइए झमेला, यहाँ क्या हो गया 1, तो नीचे रखिए 40, अब 40 इधर चला जाएगा तो ये सब तो अबे नहीं करेगा, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस h इक्वल टू 40, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20, 40 में से ये माइनस हो जाएगा उधर 20, h का मान कितना हो गया 20, माने यहाँ से यहाँ तक का आंसर आपका 20 हो जाएगा, आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं टोटल मिटा रहा हूँ, पूरा सब सही था, खाली एगो लास्ट में थोड़ा सा घटाव क्लियर नहीं हुआ था, तो इसलिए गलती हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये तो आपको सेट से संबंधित दिया है क्वेश्चन, ये तो आपको आ जाना चाहिए भाई। देखिए a का मान क्या दे दिया है n to n, n क्या है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, और b जो सेट दे रखा है 2n 3n, n एलिमेंट यह भी नेचुरली नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना होगा सेट, और देखना होगा ये बी में क्या संबंध है, निकालना क्या है जी, कॉमन में रखना है आपका यूनियन के रूप में या इंटरसेक्शन के रूप में है, ये आपको ज्ञात करना है व्हाट। तो हम देखते हैं पहले ई का निकालिए ना, यहाँ पर अगर लिखते हैं, अगर n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर मैंने 1 2 3 4 5 6 रखिए, n का मान अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और फिर 2 रखते हैं, चलिए 2 रख दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये तो समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से अनेकों रखिएगा d2 इसी तरह इसको भी निकालते हैं, अगर n का मान 1 रखते हैं तो क्या बन गया 2 3, अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा 4 6, इसी तरह रखते हैं तो 8 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 9 हो जाएगा, 1 मिनट 6 इंडिफिनिट। देखिए तो इस तरह से कोई वैल्यू रखिए तो क्या इसमें कॉमन कोई आएगा, या इंटरसेक्शन क्या बताता है कि उसमें कौन सा सेम वाला है उसको ले लेते हैं हम, तो उसमें तो कौन नहीं दिख रहा है, मतलब फाई माने नील बटा सन्नाटा, एको वो कॉमन में नहीं है, मतलब फाई खाली स्थान, रिक्त स्थान को फाई से हम दर्शाते हैं।
देख लीजिए ऑप्शन आपका ए आपका आंसर हो जाएगा 5 वाला। ठीक है, तो कोई समस्या इसमें? और इसी को कमेंट करके आप मुझे बताइएगा इसका कितना होगा आंसर। यूनियन दे रखा हूं मैं, ठीक है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ऊपर में चिन्ह है, तो इसी सवाल सेम चीज, इसका आंसर कितना होगा कमेंट करके आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 49 नंबर, यदि y बराबर, देख लीजिए, यदि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है और dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो आपको नहीं बताए हैं, आप इंटर में नहीं पढ़े हैं। मान लीजिए एक्स बराबर कुछ का मानिएगा टेन थीटा मानिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पहले मान रखिए, यहाँ पर एक्स का मान रखिए, यहाँ cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ प्लस है थीटा, इतना बराबर फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, ये कितना होता है cos 2 थीटा होता है। अब इतना में इनवर्स रहता है तो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो गया आपका, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स हो गया, रख दिए, तो y बराबर इतना आ गया, इसका dy बाई डी एक्स कर लीजिए, ये 2 कॉमन में रह जाएगा, इनवर्स x बटा dx। अब देखिए 2 गुने, अभी कितना होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दिया है आपका dy बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन था, काफी आसान है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आपको कमेंट करके बता देना है मुझे कि क्या आंसर होगा। क्या चेंज कर दूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ साइन इनवर्स कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं कह रहा हूँ, यही आपको ज्ञात कर देना है क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। मुझे पता है कि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं करेगा, तो आप जानिएगा, अपना काम जानिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रक्षेप की लंबाई ज्ञात करना है जी। लंबाई ज्ञात करना आपको पढ़े नहीं है। देखिए एक्स वाई तल आपका इस सदिश राशि है, क्या दे दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k, आपका एक्स वाई समतल है, समतल पर प्रक्षेप तो ज्ञात करना है, नहीं ना ज्ञात करना है, तो प्रक्षेप बराबर नहीं पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन देखिए एक्स वाई पर प्रक्षेप है, आपका क्या होता है ना एक्स वाई जेड। अब जो वैल्यू नहीं दिया उसको एक मानिएगा, जो दे दिया है एक्स वाई समतल मतलब ऊपर सतह पर है, उसका वैल्यू 0 0 हो जाएगा, तो उसका अगर वैल्यू लिखते हैं तो 0i प्लस 0j प्लस k होगा 1, इतना होगा उसका वैल्यू आएगा, ये हो गया। तो दोनों को गुना कर दीजिए, प्रक्षेप बराबर इन दोनों को आपस में गुना करिए। मान लीजिए इसको a माने, इसको b माने, तो a b बटा रूट अंडर b, और दोनों को गुना करिए, धड़ाक दें 3i प्लस 4j प्लस 5k, बटा नीचे आपका 0 के प्लस 1 के स्क्वायर कर देना है, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, करिए तो इसको जाए गुना में अभी नहीं लिखे, ये सब गुना में आपका डॉट प्रोडक्ट है, ये 0i प्लस 0j प्लस सिर्फ के, देखिए सेम वाला से किया जाता है, तो 0 से करिएगा 0, ये अभी 0, ये खाली 5 बच जाएगा, अब नीचे क्या 1, मतलब आपका क्या जाएगा वर्गमूल 1 हो जाएगा, मतलब 5 आपका आंसर बनता है। ठीक है, इधर गया 5, 50 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 50 में सी इसी है ना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे मिटा दे रहा हूँ। अब इस पर क्या क्वेश्चन है, चलिए जितना दिया हूँ उतना ही कर देंगे तो बहुत बड़ा मेहरबानी हो जाएगा
आप सब पर, मेरे पर नहीं, आप सब पर। चलिए 51 नंबर देखिए, तो इसका तो वैल्यू आपको आसानी से ज्ञात करना चाहिए। आपको मैट्रिक्स से है, 1 मिनट 4 2 -1 1 आपको ये दे रखा है। ज्ञात क्या कर देना है आपको, a-2i इंटू a-3i, ये ज्ञात करना है आपको। वैल्यू पुट कर दीजिए। a का मान रखिए 4 2 -1 1 माइनस, ये देखिए तो घटाइएगा तो ही क्या हो जाएगा, 2 0 0 2, 2/2 का निकालना है। इसको जोड़िएगा और फिर इसको भी लिख लीजिए। आपका 4 2 -1 1 -3 0 3 0। अब इसको पहले क्लियर करिए, घटाइए। तो घटाना होता है 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 0, -1 में से 0 गया 0, 1 में से 2 गया -1, ठीक है। अब इसको करिए, 4 में से 3 गया 1, 0 2 में से 0 गया 2, -1 में से 3 गया 1 मिनट, ये 0 ये 3 होगा, तो क्या हो जाएगा -1। ऐसे बाद 1 में से -3 गया, कितना हो जाएगा -2। इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, और गुना करने के बाद आपका शून्य अवयव आ जाएगा। देख लीजिए, गुना कर देता हूँ। क्या होता है, ऐसे किया जाता है, माने एक रो का टोटल कॉलम के साथ गुना। तो 2 को इसमें करिएगा 2, अब इसको इसमें करिएगा तो -2, +2 होता है, लेकिन 2 से -1 में करिएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसी को इसके रो के साथ, तो इसको इससे, माने ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये हो गया ऐसे और इसका ऐसे, तो इसका इसके साथ है क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा 2 में -2 से -4, मतलब 0 बनता है। ये देखिए -1 से 1 में है ना, यह फिर यह, माने इस तरह से, तो -1 1 में आपका -1 बनता है, -1 इसमें करिएगा तो +1 बनता है, -1 से 2 में तो -2, और -2 और -1 -2 तो +2। क्या हो रहा है आपका 0 0 0 0, मतलब शून्य अवयव है। आंसर देख लीजिए, शून्य अवयव आपका आंसर टिकिया दीजिए, आपका 1 नंबर मिल गया। इसमें कोई दिक्कत देखिए, चेहरा साफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो बता रहा हूँ वो कंटिन्यू रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर। आपको बताना क्या है, x³ -1/x³ = 14 दे रखा है आपको, x - 1/x तो ज्ञात करना है। तो ये कौन सा बड़ी बात है, ज्ञात कर दीजिए। तो फॉर्मूला पता है ना, x - 1 x इसका क्यू का क्या होता है आपका, AQ - BQ, यही ना होता है आपका, AQ - BQ -3AB, तो 3AB इंटू A - B, तोड़ दीजिए जी। इसका वैल्यू आपको पता है, 14 लिख लीजिए, -e कट गया। अब 3 से इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 3, अब इतना ही रखिए, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको जिस तरह से वैल्यू दे रखा है उस तरह से करिएगा। तो यहाँ अगर देखते हैं 3 से गुना करते हैं तो 14 -3x -3/x, अगर माइनस कॉमन में रखना चाहते हैं तो इधर प्लस हो जाएगा। अब यह क्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये इसी तरह लिखिए, तो x - 1 यही तो हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल पर जाकर x + 3/x 1/3 चढ़ जाएगा। इधर क्यू है तो उधर जाकर आपका पट्टा में चले, घन में चला जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आंसर ऑप्शन में कौन सा है। तो 53 नंबर का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वैल्यू जिस तरह से भी दे रखा है उस तरह से मारिएगा आंसर। यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो झुकाइएगा 1 मिनट, तो पहले ही से ना प्लस हो जाता, तो इस सब का तो कोई जरूरी नहीं है, प्लस होगा, -3 से गुना करेगा प्लस में बदल जाएगा। तो ये आंसर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट करके आप बता दीजिए। तो यहाँ अगर मैं
27 देता हूं तो क्या आंसर होगा? सेम सवाल सेम ज्ञात करना है। चलिए बताइए आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। चले आंसर दे। समीकरण लॉग में है आपका, क्या है? लॉग 2x प्लस लॉग 4x प्लस लॉग 8x इक्वल टू 11/6। तो x का मान ज्ञात करिए। तो यही तो आपको ज्ञात करना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? log x बटा log 2, ठीक है। आप प्लस log सबको इसी तरह लिखिए, बटा log 4 प्लस log x बटा log 8 इक्वल टू 11/6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए? इस सबको तोड़िए। 2 में देखिए log 2 हो गया, आप प्लस log x उसको ऊपर रखना है। इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। अभी बताए थे ना, log a स्क्वायर बराबर 2 log a होता है। तो उसी तरह 2 के पावर 2 मतलब ये 4 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? इसे टोटल लिखिए। चलिए पहले तोड़िए लेते हैं। log x बटा log 2 के पावर क्यू, 8 को लिख सकते हैं ना, 2 के पावर क्यू इक्वल टू 1/11/6। ये 6 है। अब फिर से उतना मैं लिखूंगा। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 log 2 अब प्लस ये क्या हो जाएगा? log x इक्वल टू 3 log 2 इक्वल टू 11/6। अब हल करिए, समीकरण लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 को log 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें देखिए log 2 से करेंगे तो log 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 6 मतलब 6x। आप प्लस इसको देखिए log 2 कट जाएगा, इसे काटेगा इसको तो 3, तो 3 से हो जाएगा 3 log x। अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 log x इक्वल टू 11/6। 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ से log आपका जुट कर कितना हो जाएगा? 6 9 9 को 2 को 11 log x बट्टा log 2 इक्वल टू 6 11 कैंसिल, मतलब log x बराबर log 2। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 आपका आंसर, ठीक है। 2 आपका आंसर, x का मान 2 आंसर हो गया। और समझिए कि बहुत लंबा ट्रिक है, लेकिन लंबा थोड़ा है। तो इतना लिखे है तो इतना गया है ना, लंबा नहीं है। ये शॉर्टे मानिए, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए तो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो क्या जरूरी है इतना एक्सप्लेन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 55 नंबर देखिए। आपको दे रखा है C18 R इक्वल टू C18। ये आपका फैक्टोरियल है, यहाँ इसी R में ही +2। ज्ञात क्या करना है? RC3 यही आपको वैल्यू ज्ञात करना है। कितना आंसर होगा इसमें? करना क्या है जी? R का मान देखिए, R बराबर क्या हो जाएगा इसमें? R बराबर माने R प्लस R2 इक्वल टू 18 हो जाएगा। इस दोनों का वैल्यू सेम है ना, टोटल जोड़ने से इतना होगा। R का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2R, 2 इधर घट जाएगा 16। R का मान कितना हो गया? 8। घटकर होगा ना 8। R के मान 8 हो गया। मान पुट करिए, आपका आंसर धैले है। देखिए यहाँ पर क्या करना है? R3 मतलब 8 3। अब क्या होता है? फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3 और 8 दोनों को गुना में रखा जाता है। तो इसको तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद क्या करते हैं? 8 - 3 करते हैं। फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 5। तो इसमें का फैक्टोरियल 5 तक तो क्लियर कर दीजिएगा। लिखिएगा ना इसको 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फिर इसको लिखिएगा 5 तक, 5 गुने 4 गुने, तो ये टोटल इसको सबको खत्म कर देगा। नीचे क्या बच जाएगा? 3 गुने 2। ऊपर क्या बच गया? इतना ही बच गया है, लिख देते हैं बचल 8 गुने 7 गुने 2 बटा 3 गुने 2, यहाँ 2 नहीं 6। तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 6, 6 6 कैंसिल, 8 गुने 7 मतलब आपका 56 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। 56 आंसर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। चलिए 56 नंबर, इसको बताना है कि इतना बिंदु है तो बने हुए त्रिभुज कैसा होगा। ये त्रिभुज कैसा होगा आपको ज्ञात करना है। तो पहले दो के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए हम ऐसा बना दिए ए बी सी। ए का वैल्यू मान लीजिए कि आपका -2 और 3 है, बी का वैल्यू मान लीजिए 7 और 3 है, और सी का वैल्यू मान लीजिए -2 और 4 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने का पता है आपको। ये भी माने दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर आपका x1 x2 माने दोनों का अंतर आप प्लस y1 माइनस y2, इसका स्क्वायर करके जो निकलेगा वैल्यू करिए ना अपना -2 माने इसको अंतर आपको ज्ञात करना है। 7 -2 करिएगा तो ये माइनस है तो +2 हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस 3 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 9 81 हो जाएगा और प्लस यो 9 6 और 6 आपका 36 हो जाएगा। एक मिनट माइनस ना करना है, माइनस होता है अंतर, तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 81 सिर्फ बचा तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरह BC का निकालिएगा, रूट अंडर y2 माइनस x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो ये 3 4, ठीक है। कितना हो गया ये 9 हो गया 9 81 होगा ना, स्क्वायर आए तो माइनस हट जाएगा। एक कितना होगा एक का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही, तो √82 इसका वैल्यू हो गया। इसी तरह आप निकालते हैं ये सी के बीच के दूरी। देखिए अब कौनों का x1 x2 मानिए अंतर करिएगा तो 0 हो जाएगा, होगा ना। मानिए x2 या माइनस होता है सूत्र में, या माइनस दोनों में माइनस है तो ये प्लस बना देगा। अब इसका स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब फाइनली ये 0 हो जाएगा और +1 मतलब 1 आपका आंसर। अब यहाँ पर देखना है पाइथागोरस लगाकर क्या उस तरह से है। BC कौन एगो के स्क्वायर करके जोड़ने पर आएगा। देखिए तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर है, उस रूप में अवश्य है। यहाँ देखिए तो 82 वैल्यू है इसका, यहाँ 82 रखिए स्क्वायर 82 इंटू AC का मान, AC किधर गया 1 है, 1 का स्क्वायर करिए। AB का मान आपका 9 है, 9 का स्क्वायर करिए। देखिए इसका करिएगा तब 82 हो जाएगा, बराबर होगा तब क्या हो जाएगा सम कोण हो जाएगा। ये 82 हो गया, 1 99 81 जोड़िएगा 82 मतलब क्या हो जाएगा आंसर। एक त्रिभुज कैसा होगा समकोण होगा, यह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज यह होगा, यही आपको आंसर में बता देना है कमेंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए चेहरा साफ नहीं आ रहा होगा लेकिन जो लिख रहा हूँ वो साफ आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म है। अब यदि समांतर श्रेणी n पदों का योग 3m² प्लस m1m t इसका वैल्यू दे रखा है तो आपको ज्ञात कर देना है। आपको ये क्या बताना है, इसमें तो आसानी से आप कर सकते हैं, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। ये पहले बहुत करा चुका हूँ। और देखिए क्वेश्चन 158 नंबर, ये आपको बता चुका हूँ। ये 3 को आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, चारों क्वेश्चन का आंसर मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, आपको बताना है सब हल करके। पहले भी बता चुका है, नहीं देखें तो जाकर देखिए प्ले लिस्ट में खोजिए, वो फर्स्ट प्ले लिस्ट खोलिएगा टॉप में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये सेट आपका 2015 का प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा भी सारा प्रीवियस ईयर आपको खुद से सब करा चुका हूँ। आपको 2012 से लेकर 2019 तक का प्रीवियस ईयर मैं करा दिया हूँ पैरामेडिकल का, बिहार पैरामेडिकल का। तो नहीं देखें तो जाकर वहाँ से देखिए, आई बटन में मिल जाएगा, बता चुका हूँ पहले। और ये सारे क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।